आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। खौफनाक और जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस की जद में आने से दुनिया भर में हलाक होने वालों की तादाद 7,70,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि इस वबा से 2,13 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। कोविड-19 से मुतासर होने के मामले में अमेरिका अभी दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना वायरस के संगीन हालात के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 944 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 50,000 के करीब पहुँच गई है, जबकि वायरस के 63,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने से मुतासरीन की तादाद 89 लाख से मुतजावज़ कर गई है। 25 इतवार के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वज़ारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक एक ही दिन में कोरोना वायरस के 4,079 केसेस रिपोर्ट होने से 63 मुतासरीन की तादाद 25,89,000 को पहुँच गई है। तेलंगाना में हफ्ते के रोज़ कोरोना वायरस के 1,102 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 9 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 91,361 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 693 हो गई है। GHMC के हुदूद में केसेस 234 केसेस दर्ज हुए हैं। वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िले के नवाही इलाके में ज़ेर तामीर कलेक्ट्रेट इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि इस इमारत की ज़ेर इल्तिवा कामों को बहुत जल्द मुकम्मल करते हुए चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर नए कलेक्ट्रेट क़याम के एक हफ्ते में कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम कलेक्ट्रेट के अहाते में खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हुए शजरकारी करते हुए छोटे पौधे भी लगाए जाएंगे। इस मौके पर हरीश राव ने अहदेदारों को ज़ेर इल्तिवा कामों की एक हफ्ते में तकमील करने की हिदायत दी है। खम्मम कॉरपोरेशन के तहत शदीद सैलाब के बाइस नशेबी इलाकों के रिहायशियों के लिए स्कूल्स और गवर्नमेंट विमेंस डिग्री कॉलेज में आर्जी रिहाइश फराहम की गई है। इस सिलसिले में वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने इन मराकज़ का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर P अजय कुमार ने मुतासरीन से कहा कि वो परेशान ना हों। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन तरीके से मदद फराहम करेगी। इसके अलावा वज़ीर ने म्युनिसिपल कमीशन अनुराग जयंती को हिदायत दी कि वो वक्तन फ़ौक्तन मानेरू डैम के बहाव का रिकॉर्ड रखते हुए एक नोट तैयार करें, जबकि ज़िला कलेक्टर RV कन्नन को हिदायत की कि वो खम्मम ज़िले के नशेबी इलाकों की आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी हिदायत दी गई। रियासती क़बायली ख़वातीन बच्चों की बहबूद के वज़ीर सत्यवती राठौर ने ज़िले महबूबाबाद का दौरा करते हुए मूसलाधार बारिश के नतीजे में लबरेज मानेरू नदी का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मुतालिका आला ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर सत्यवती राठौर ने हुक्काम मुतासरीन अवाम को मशवरा दिया कि वो बग़ैर किसी परेशानी के बहाली मराकज़ में चले जाएं और हुक्काम से किसी भी नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत दी है। वाज़ेह है कि मूसलाधार बारिश की वजह से एजेंसी के इलाके मुलगू में नदी नाले लबरेज हो गए हैं, जिसके पेश नज़र वज़ीर सत्यवती राठौर ने ज़िले कलेक्टर कृष्णा आदित्य और SP संग्राम सिंह से सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए फ़ोन पर बात की, क्योंकि गोदावरी नदी के करीब बसने वाले कबायलियों और आदिवासियों के साथ पूरा इलाका डूबा हुआ है। मशरिक़ी इलाकों के लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करने की ज़रूरत है। एजेंसी इलाकों में सैलाब से मुतासरा कबायलियों को गुरुकुल्स और आश्रम स्कूलों में मुंतकिल किया जाए और खाने पीने की अशिया भी फराहम की जाए।
నర్సంపేట వాగే ఇప్పుడు నర్సంపేట దారి బంద్ అయిందమ్మా. మాకు నర్సంపేట గూడూరు నర్సంపేట మధ్యలో కట్ అయిపోయింది. कांग्रेस पार्टी कायद वंशी चंद्रा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के करोड़हा कारकुनान की जानिब से पार्टी के सदर के तौर पर राहुल गांधी को मुंतखब करने की अपील करते हुए एक खत रवाना किया गया था। ताहम इन करोड़हा पार्टी कारकुनान के जज्बात को राहुल गांधी ने नज़रअंदाज कर दिया, जो कि अफसोस की बात है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया है। కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల అభిప్రాయాన్ని గౌరవించే బాధ్యత రాహుల్ గాంధీ గారిపై ఉన్నది. పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కాదని కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి తిరస్కరించే హక్కు రాహుల్ గాంధీ గారికి లేదని నా అభిప్రాయం. విద్యార్థి దశలో రాహుల్ గాంధీ గారు రగిల్చిన స్ఫూర్తితో రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి మాలాంటి యువ నాయకులకు దిశానిర్దేశం కొరవడదా? కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటూ పార్టీలోని విభిన్న ఆలోచనలు అభిప్రాయాలు కలిగిన నాయకులను సమన్వయం చేయగలిగి వృద్ధ మరియు యువ నాయకులను ఒకే తాటిపై నడిపించగలిగే రాహుల్ గాంధీ లాంటి నాయకులు బాధ్యతలు తిరస్కరించడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏమాత్రం మంచిది కాదని కోట్లాది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల అభిప్రాయం. ప్రస్తుతం భారతదేశం మతపరమైన ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరియు గాడి తప్పిన ఆర్థిక వ్యవస్థ వల్ల ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్న క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా దేశాన్ని గట్టెక్కించే సామర్థ్యం ఉంది. విద్వేష రాజకీయాలపై, సామాజిక అసమానతలపై పోరాడే రాహుల్ గాంధీ గారు అధ్యక్ష బాధ్యతలను తిరస్కరించడం ఏమాత్రం కూడా భావ్యం కాదు. దేశం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఎన్నో ముఖ్య సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ పేదరికల నిర్మూలన, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ కల్పన, యువత మరియు స్త్రీ సాధికారత, సామాజిక న్యాయం, విదేశీ వ్యవహారాలు చక్కబెట్టడం, అణగారిన కులాలను ఉద్ధరించడానికి రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం ఎంతైనా అవసరమని యావత్ భారతదేశం ఇవాళ భావిస్తున్నది. పార్టీ కోసం వారి చెమట మరియు రక్తాన్ని चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ही खानदान के 5 अफराद अचानक लापता हो गए। तफसीलात के मुताबिक चंद्रनगुट्टा के साकिन 35 साला शहनाज बेगम, 11 साला आफरीन, 13 साला रहमत, 15 साला महमूद और 8 साला रिजवान पर पुरइसरार तौर पर लापता हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक खातून 4 बच्चों के साथ जुमा की शाम किसी को बगैर बताए चली गई। अफराद खानदान की शिकायत पर चंद्रनगुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से सेकेंड ईयर तलबा के लिए दूरदर्शन के यादगिरी चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस की तैयारियां की जा रही हैं। 17 अगस्त बरोज़ पीर से दूरदर्शन पर क्लासेस का आगाज़ होगा। बोर्ड की जानिब से नए तरीक़े तालीम के तहत तलबा को शामिल करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने निसाब को ऑनलाइन सिस्टम के तहत तैयार किया और मुख्तलिफ मज़ामीन के माहिरीन की खदमात हासिल की गईं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील के मुताबिक 40% निसाब को ई मवाद में तब्दील किया गया है, जिसकी तालीम दूरदर्शन यादगिरी और टी सेट के जरिए फरवरी तक दी जाएगी। सुबह और दोपहर के औकात में 6 घंटों और 3 घंटों के स्लॉट रहेंगे। उन्होंने कहा कि ई निसाबी मवाद को मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव पेश कर पाएंगे। ऐसे तलबा जो टेलीविज़न, स्मार्टफोन या इंटरनेट की सहूलत नहीं रखते, इनके लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने 405 गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स सर्विस सेंटर्स की हैसियत से निशानदही की है, जहां असातिज़ा मुतबादिल इंतज़ाम को यकीनी बनाएंगे। तलबा की असातिज़ा की जानिब से रहनुमाई की जाएगी ताकि वो तालीम का रद्द-ए-अमल जारी रख सकें। कोरोना वायरस लॉकडाउन के सबब जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके मनफी असरात अब तेज़ी से रूनुमा होने लगे हैं और कहा जा रहा है कि अब तेज़ी से रियल स्टेट बाजार में गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, क्योंकि लोगों में खरीदी से ज़्यादा
फरोख्त का रुझान देखा जाने लगा है और कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में मौजूद खुली अराजियात की कीमतों में जो उछाल रिकॉर्ड किया गया था वो बतदरीज कम होने लगा है और रिकॉर्ड की जाने वाली इस कमी के बावजूद भी जायदादों की खरीदी के लिए ये बेहतरीन वक्त है, मगर आम आदमी जो कि ज़रूरत के तहत खुली अराजियात की खरीदी करते हैं और मकान की तामीर के ख्वाहिशमंद होते हैं, इनके पास इतनी रकूमात नहीं है कि वो अराजियात खरीदने के बाद तामीराती काम अंजाम दे सके। जबकि जिन लोगों के पास लॉकडाउन के बावजूद कुछ दौलत मौजूद है वो इन हालात में जायदादों की खरीदी में सरमायाकारी के हक में नहीं है। इसलिए रियल एस्टेट ताजरीन जो कि करेंसी तनसीख के बाद की मुआशी मंदी का शिकार थे और अब जारिया साल के एजाज के साथ कुछ हालात बेहतर होने लगे थे, ऐसे में कोरोना वायरस वबा और लॉकडाउन की सूरत हाल ने कारोबार को मजीद अबतर कर दिया है, जिसके सबब इनकी परेशानियों में इजाफा होने लगा है। बाज़ रियल एस्टेट ताजरीन जो कि मुआहदे की बुनियाद पर अराजियात हासिल करते हैं और खुली अराजी पर प्लॉट्स की फरोख्त के बाद मालकीन को मुकम्मल रकूमात अदा करते हैं, वो अपने मुआहदों की तनसीख का शिकार हैं। शहर हैदराबाद के अलावा शहर के नवाही इलाकों में जहां रियल एस्टेट की सरगर्मियां उरूज पर थीं, इन सरगर्मियों में तेज़ी से गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, जो कि रियल एस्टेट कंपनियों के जिम्मेदारों और मुलाजमीन के लिए तशवीश का बायस बनने लगी है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से वक्फे से हो रही बारिश से हुसैन सागर लबरेज हो गया है, जिससे शहर के सयाहती मरकज़ पर आवाम की सैर व तफरीह की सरगर्मियों में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। लोग पानी का नज़ारा करने के लिए बड़ी तादाद में टैंक बंड पहुँच रहे हैं। हुसैन सागर में पानी की सतह FTL लेवल मीटर फ़िलहाल 51,441 तक पहुंच गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों की जानिब से पानी की सतह पर नजर रखते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। लोअर टैंक बांड के इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकस रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। हुसैन सागर के 240 किलोमीटर के अतराफ के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे पानी तेजी से बहकर हुसैन सागर में जमा हो रहा है। GHMC के अहदेदारों ने बताया कि हुसैन सागर में 700 क्यूसेक इनफ्लो है और इतनी ही मकदार में पानी का अखराज हो रहा है। शहर हैदराबाद में आम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खतरे की कोई बात नहीं है। साबिका मुत्तहिदा ज़िले वरंगल शहर हनमकुंडा और काजीपेट में शदीद से बहुत ज़्यादा शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई और कई नशेबी इलाके ज़ेर आब होने लगे हैं। नशेबी इलाकों में हाई अलर्ट का ऐलान जारी किया गया है और सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया है और वरंगल शहर के अलावा नरसमपेट टाउन में रिलीफ मराकज़ कायम किए गए हैं। वरंगल रूरल ज़िले में नालाबेली मंडल में सबसे ज़्यादा 27.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो रियासत में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा श्यामपेट मंडल वरंगल रूरल ज़िले में 23.50 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आत्माकूर में 21.34 बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब होने लगे हैं। गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर ने मेयर गंडा प्रकाश और वरंगल अर्बन कलेक्टर राजीव गांधी के साथ ज़ेर-ए-आब इलाके अम्बेडकर नगर, काकातिया कॉलोनी, समाया नगर और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए वडेरा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 250 अफराद को रिलीफ मराकज़ को मुंतकिल कर दिया गया है। జలమయమైన హన్మకొండ, మ్యాక్స్ కేర్, HP పెట్రోల్ పంప్, పెద్దమోరి, మునిగిపోయిన పాత ఇల్లు, మ్యాక్స్ పరిస్థితి ఇది. University Kazipet Road, near Tulsi Bar, Hanamkonda.
This municipality people, they don't clean the canal because it has all bush. वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में पिलर नंबर 99 के पास वाक़ मकान पर छापा मारते हुए खुमारबाजी में मसरूफ़ अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 44,500 रुपये जब्त कर लिया और मजीद कार्रवाई के लिए लंगर हाउस पुलिस के हवाले कर दिया है। पुराने शहर के इलाके याकूतपुरा में हफ्ते की रात एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अयाज नामी नौजवान का रात देर गए याकूतपुरा के चंद्रा नगर इलाके में नामालूम अफराद ने हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मकतूल राउडी शीटर था और वो साल 2019 में पेश आई कत्ल की एक वारदात में मुलविस था। शुबा किया जाता है कि अयाज का कत्ल इंतकामी कार्रवाई के तौर पर अंजाम दिया गया होगा। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। रियासत में गुज़िश्ता चंद रोज से जारी बारिश के नतीजे में मूसा नदी मंसूबे के 5 दरवाजे खोल दिए गए हैं। मंसूबे के 5 रेगुलेटरी दरवाजों को आबी वसाइल के महकमे के अहदेदारों ने इतवार की सुबह 2.5 फीट तक खोल दिया। तेलंगाना के कई अजला और रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में आबी ज़खायर की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। बारिश के नतीजे में कई मौज़ात के नशेबी इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया और कई एकड़ पर फैली फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वहीं बारिश से आम जिंदगी भी मफलूज हो गई है। रियासत में मुसलसल हो रही बारिश के नतीजे में ज़िले नागर कर्नूल में 30.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। ज़िले के कई नशेबी इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां के मुकामी अवाम मुतासिर हो गए हैं। इसके अलावा गाड़ियों की आमद रफ्त में भी खलल पड़ा। ज़िले के कलवाकुर्ती जोन रामगिरी और वंगूरू जोन अलवापारा कोल्हापुर में पल्ली जोन के राकुना में 2 मजदूर हलाक हो गए हैं। 80 साला कोटम्मा और 52 साला पोचम्मा हलाक हो गए हैं। जिले कलेक्टर शर्मिन ने सूरत हाल का जायजा लिया और तफसीलात हासिल की। उन्होंने मशरक़ी इलाकों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत की और ज़िले और जोनल सतह के हुक्काम को चौकस रहने की भी हिदायत दी है। जिले सूर्यापेट में पेश आए हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिले भद्राद्री कोत्तागुडम से ताल्लुकने वाले अरुण कुमार अपनी बीवी के साथ कार में सूर्यापेट अपने चचा से मिलने आया था और वह हफ्ते की शाम वापस हो गया था। ताहम तिरुमलागिरी के नवाही इलाके में कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार का ड्राइवर पी अरुण कुमार बरसरे मौका ही हलाक हो गया, जबकि इसकी बीवी को जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर वो जख्मों से जानबर न हो सकी। इतला के बाद पुलिस ने मकामे हादसे पर पहुंचकर जायजा लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। खबरों में फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।